हेलो फ्रेंड, आज के इस क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला आज का क्वेश्चन है कि जो वियना सम्मेलन था, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो इसका आयोजन आपका 1815 में हुआ था। हम क्विक रिवीजन कर लें, इसलिए डायरेक्टली आंसर लिख के आए हैं। वियना सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। और वियना सम्मेलन जो था, तो इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष आपका मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक था। और मेटरनिक का कौन था, यह भी पूछा कि मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और पूछता है आपको कि मेटरनिक का जो समय है, मेटरनिक का समय पूछता है आपको कि मेटरनिक का समय कब से कब तक माना जाता है। मेटरनिक का समय आपका 1815 से 1848 तक के समय को मेटरनिक समय या मेटरनिक काल कहते हैं। ठीक है ना। मेटरनिक से इतना क्लियर होगा। वियना सम्मेलन को कभी पूछता है कि वियना कांग्रेस भी पूछ लेता कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। क्या पूछता है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो मेटरनिक ने की। क्लियर होगा इतना क्वेश्चन। फिर है कि लाल कुर्ती जो था, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो इसका गठन गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। ठीक है। आगे है कि और यहाँ से पूछता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था, याद रखना है। फिर है आगे कि हनोई समझौता कब हुआ। हनोई समझौता कब हुआ? तो 1946 में हुआ। ठीक है ना। यहाँ से समझौता से और पूछ लेता है कि जेनेवा समझौता कब हुआ। तो जेनेवा समझौता आपका अच्छा से लिख देना है। जेनेवा समझौता कब हुआ? तो जेनेवा समझौता आपका 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था, याद रखना है जेनेवा समझौता। ठीक है ना। और हनोई समझौता 1946 में। फिर है क्या, यंग यूरोप के संस्थापक जो थे, यानी इसका स्थापना करने वाला कौन था। तो यंग यूरोप के स्थापना करने वाला कौन था? तो मेजनी था। कौन था? मेजनी। मेजनी ने यंग यूरोप और यंग इटली के भी संस्थापक कौन थे? तो मेजनी ही थे। ठीक है ना। यंग इटली के भी संस्थापक मेजनी ही थे। आपको कमेंट करके बस एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ। ठीक है ना। फिर आगे है कि यूरोप का जो मरीज है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज आपका तुर्की को कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे गेल गुजरल था उस समय में। ठीक है ना। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इसको भी। फिर है कि वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष मेटरनिक था। ठीक है ना। मेटरनिक था। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में हुआ था। याद करने के लिए बोले, याद हो गया होगा शायद। फिर मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था मेटरनिक? ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। कहाँ का? ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। इसका नीति था कि राष्ट्र किसी देश पर राज तो करो और उसका विकास ना होने दो। ठीक है ना। इसका यही कूटनीति था। फिर है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक था। फिर आगे है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 1769 में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। ठीक है। यहाँ से नेपोलियन से और पूछा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन संहिता कब लागू की। नेपोलियन संहिता आपका 1804 में लागू हुआ था, पारित हुआ था जो कहिए। ठीक है ना। यह भी पूछेगा कि नेपोलियन संहिता किसने लागू की। नेपोलियन बोनापार्ट। और पूछता है यहाँ से कि नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन का नाम क्या था। तो नेपोलियन दी बोनापार्टे नाम था। क्या था? नेपोलियन दी बोनापार्टे। ठीक है ना। याद रखना है, नेपोलियन दी बोनापार्टे। फिर आगे क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में कौन सी संघ की स्थापना की। तो जर्मन राइन संघ की, यानी राइन संघ की स्थापना की। कौन? नेपोलियन ने जर्मनी में कौन सी संघ की? तो राइन संघ की स्थापना की। आपको याद रखना है कौन संघ? राइन संघ की स्थापना की। फिर है कि 1830 के क्रांति के बाद 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। कैसा? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुई। ठीक है ना। याद रखिएगा, संवैधानिक राजतंत्र 1830 के क्रांति के बाद
स्थापित हुई थी कहाँ? तो फ्रांस में स्थापित हुई थी। ठीक है ना। फिर है कि ओटो जो था इसको कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो इसको यूनान का राजा घोषित किया गया। कहाँ का? यूनान का राजा घोषित किया गया ओटो को। ठीक है। फिर है कि यूरोप वासियों के लिए, जो यूरोप वासी थे उनके लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान ही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? यूनान का ज्ञान और साहित्य प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है। यहाँ दिया हुआ है यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ? तो यंग यूरोप का स्थापना 1834 में हुआ। और यंग इटली अगर पूछ ले कि यंग इटली का स्थापना कब हुआ, तो यंग इटली का स्थापना 1832 में हुआ। कौन किया था? तो मेजनी किया था। ठीक है। मेजनी का जन्म कब हुआ आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।